कोई रंग खेलते बैठते में कोई शीट बीट ना आवे, इसलिए हमने अपने पास रख दी। अच्छा, ये बताइए कि नमाज के वक्त को लेकर आप लोगों ने क्या तय किया? जुमे की नमाज कितने बजे होगी? हमारा 1 बजे नमाज होगी, 2 बजे जुलूस निकलेगा। हम जुलूस से पहले हम नमाज पढ़ेंगे। दोनों पक्षों द्वारा तय किया गया है कि आपस में आपसी सौहार्द बनाए रखेंगे और कहीं से रंग की छींटें भी पड़ गई तो उसे कोई बुरा नहीं मानेगा, स्वतः ही इसको साफ कर लेगा। संभल की मस्जिद पर तिरपाल डालने का काम लगातार जारी है। मस्जिद कमेटी के लोग उन सभी मस्जिदों की दीवारों पर तिरपाल लगा रहे हैं जहां से होली का जुलूस गुजरना है। और मैं आपको बता दूं कि इस रदनिया मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए तिरपाल डालने का काम पूरा कर लिया गया है और ये जो मस्जिद है वो खग्गू सराय के इलाके में है। और 2022 के होली के जुलूस में इसी मस्जिद पर जो है वो जुलूस के दौरान रंग पड़ गया था। उसके बाद से इस मस्जिद के साथ साथ सभी जो मस्जिदें जुलूस के रास्ते पर पड़ती हैं उन पर तिरपाल डालने का काम शुरू कर दिया गया है। और 2025 तक की होली तक भी अभी ये बदस्तूर जारी है। और अगर अभी आप देखें तो बड़ी संख्या में जो संभल पुलिस के अधिकारी हैं वो जगह जगह जाकर इस तिरपाल डालने के काम की निगरानी कर रहे हैं। खुद मौके पर एएसपी, सीओ और तमाम जो सुरक्षा बल आप देखें खग्गू सराय के इस इलाके में मौजूद हैं। मस्जिद कमेटी के लोग भी आज मीटिंग करके यहाँ से गए थे, उनसे ही हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग ने तिरपाल डालने का फैसला किया है, कि क्या बातचीत हुई आप लोग की और जुलूस को लेकर क्या तैयारियां हैं, कैसे कुछ होगा? नहीं, इस रोड से जुलूस निकलता। कोई रंग खेलते बैठते में कोई शीट बीट ना आवे, इसलिए हमने अपने पास रख दी। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि नमाज के वक्त को लेकर आप लोगों ने क्या तय किया? जुमे की नमाज कितने बजे होगी? हमारा 1 बजे नमाज होगी, 2 बजे जुलूस निकलेगा। हम जुलूस से पहले हम नमाज पढ़ लेंगे। तो यहाँ मतलब एक तरीके से यहाँ भाईचारा है इस मोहल्ले में। खग्गू सराय और मोहल्ला ठेर में बहुत भाईचारा, बहुत हम बहुत खुश रहते। तो जुलूस के स्वागत में लगता है आप भी नजर आएंगे। हम साथ में नजर। तो ये तमाम लोग हैं और देखिए मीटिंग में कमेटी में भी जो हुई थी वहां पर संभल कोतवाली के अंदर, और ये देखिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और इन तैयारियों का महत्व है कि ये जगह वो थी जहां से फिर संभल की मस्जिदों पर तिरपाल डालने की जो परंपरा है या जो तैयारियां हैं वो शुरू हुई। और उसी का पालन करते हुए इस खग्गू सराय के इस रदानिया मस्जिद पर भी फिलहाल तिरपाल जो है वो डाली जा रही है। मौके पर यहाँ पर संभल के एसपी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। एसपी साहब, ये वो मस्जिद है जहाँ 2022 में सबसे पहले रंग पड़ा था, उसके बाद ये परंपरा शुरू हुई। इस बार किस तरह से पुख्ता प्लान जो है वो पूरा बनाया गया है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, यह संवेदनशील मार्ग पर स्थित मस्जिद है और 2022 में इसमें यह घटना हुई थी। और तत्पश्चात काफ़ी प्रयत्नों के पश्चात यह स्थिति आई कि आसपास के लोगों से तय किया गया कि मस्जिद को ढकी जाए। तो इसके पश्चात मस्जिद कमेटी द्वारा स्वयं इसे ढका जा रहा है और भविष्य में इस प्रकार की किसी घटना से बचा जाएगा। और यह सभी दोनों पक्षों द्वारा तय किया गया है कि आपस में आपसी सौहार्द बनाए रखेंगे और कहीं से रंग की छींटें भी पड़ गई तो उसे कोई बुरा नहीं मानेगा, स्वतः ही इसको साफ कर लेगा। नमाज के बदलाव को लेकर भी सूचित कर दिया गया है, कम्युनिकेशन हो गया है? बिल्कुल, सभी को सूचित कर दिया गया है। कुछ नमाज पहले संपन्न हो जाती है, उसमें किसी की तरह समस्या नहीं है, लेकिन जो नमाज जुलूस के समय पढ़ी जाती है वह नमाज बाद में कर ली जाएगी, यह सुनिश्चित कर लिया गया है। निश्चित कर लिया गया है और 1 बजे नमाज पढ़ ली जाएगी और जब तक जुलूस आएगा लोगों की मौजूदगी यहाँ पर नहीं होगी। और आप देखिए भारी सुरक्षा बल खग्गू सराय के इस इलाके में, और आप देखें तो एएसपी के साथ साथ सीओ संभल अनुज चौधरी और कोतवाली थाना के जो एसएचओ हैं अनुज कुमार तोबर वो मौजूद हैं। तमाम लोग, बुजुर्ग भी लोग मौजूद हैं। बाबा, आप बताइए कि इस बार होली का जुलूस निकलेगा, किस तरीके से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? होली की तिरपाल डाल दिया? तिरपाल डाल दिया, सारा तिरपाल डालते तो जब तक जुलूस आएगा आप तब तक नमाज पढ़ के निकल चुके होंगे? हाँ, नमाज बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, जुलूस के बाद में? जुलूस के बाद में पढ़ेंगे। हाँ। चलिए, तो ये देखिए ये मस्जिद और ये पूरी तरह से जो है इस परिसर को, इसके बाहरी दीवार को फिलहाल आप देखें तो ढक दिया गया है। और जुलूस चूंकि यहाँ से गुजरेगा तो इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि किसी भी तरह का रंग अगर यहाँ पर पड़ा भी तो वो मस्जिद की दीवारों को नुकसान पहुंचाए। और जाहिर तौर पर प्रशासन ने यहाँ पर पूरी कोशिशें की हैं कि सद्भाव बना रहे और किसी भी तरह से ना होली के जुलूस में खलल पड़े और ना ही रमजान के जुमे की नमाज में कोई असर पड़े। और इन सब के बीच का रास्ता निकालते हुए न सिर्फ ये तिरपाल लगाने की व्यवस्था की गई है बल्कि मस्जिद के पढ़े जाने वाली जुमे की नमाज के टाइम में भी बदलाव किया गया है। और जब तक जुलूस यहाँ पहुंचेगा 2 बजे के पहले तक यहाँ पर नमाज जो है वो खत्म हो चुकी होगी। संभल में इस बार होली के जुलूस को अमन चैन के साथ निकालने के लिए संभल की पुलिस की तरफ से एक बड़ी
महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त कोतवाली थाने में की जा रही है। खुद संभल के एसपी श्रीचंद की अगुवाई में उन सभी 10 मस्जिदों के लोगों को बुलाया गया है, जिनका जो कि होली जुलूस के रास्ते में पड़ेंगे। साथ ही साथ जुलूस निकालने वाले जो तमाम उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो भी जिम्मेदार लोग यहाँ पर हैं, और उनके बीच में जो कुछ भी दुश्वारियां जुलूस निकालने को लेकर और मस्जिद को बचाने को लेकर रहती हैं, उन सभी को लेकर आपस में यहाँ चर्चाएं चल रही हैं। और तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मस्जिद कमेटी के लोग भी मौजूद हैं। ये उन 10 मस्जिदें हैं जो कि जुलूस के रास्ते में पड़ेंगी, और जुलूस कैसे निकलेगा, रंग कैसे मस्जिदों पर ना पड़े, किस समय पे निकले, इन सभी को लेकर बातचीत हो रही है। हम लोगों से ही बात यहाँ पर कर लेते हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं। किस मस्जिद से आप आए हैं? एक रात वाली मस्जिद से। तो इस बार के नमाज के टाइम में बदलाव किया गया है? नहीं, हमारा तो 12 महीने 1 बजे नमाज से हम शुरू होते हैं। 15 से 20 मिनट हमें नमाज पढ़ने में लगते हैं। ठीक है। 1:30 बजे या 1 बज के 20 मिनट में नमाज से फारिग हो जाएंगे। जब और हमारी मस्जिद से आगे निकल उनका जुलूस निकलता है 2 बजे। तो हम तो उनके जुलूस से बहुत पहले फारिग हो रहा है। तो क्या इस बार आप तिरपाल से ढकी जाएंगी मस्जिद? साहब ये बैठे हुए, अगर ये ढकना चाहें तो ढक दे, और नहीं ढके हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो कोई इस तरह की समस्या नहीं। उसे 2-1 साल से हम ये देखना कि ये अपना प्रशासन अपना आदमी भेजते हैं, पन्नी ठंडी से पन्नी तिरपाल उरपाल उससे ही ढकवा दिए। इस साल भी अगर ढकना चाहे ठीक है, नहीं ढकना चाहे तो भी ठीक है। ठीक है। सर आप क्या नाम है आपका, किस मस्जिद से आप? मैं नासिर पहलवान हूँ, लधन वाली मस्जिद से। अच्छा। तो कितने बजे जुलूस आपके मस्जिद के आसपास से गुजरता है? क्या लगभग 1:30 और 2 के बीच में। अच्छा। तो क्या तैयारियां इस बार प्रशासन से क्या बात? हमारी कोई तैयारी ना, हमारे भाई हैं। हाँ। अगर रंग भी पड़ जाएगा तो हम धो देंगे उसे। रंग पड़ जाए तो कोई मुश्किलें तो नहीं है? हम धो देंगे खुद। पड़ा है हमारे मस्जिद पे रंग, तो हमने धो दिया था। हमें कोई इनसे कोई इतराज नहीं, क्योंकि लोग खेलते हैं, मस्ती में रहते हैं। हमें कोई इतराज नहीं। हाँ, हमें कोई इतराज नहीं। अगर रंग पड़ गया तो ना कोई इतराज नहीं है, हम धो देंगे। धो देंगे। हाँ। चलिए, तो ये धो देंगे। और यहाँ पर जुलूस कराने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर बताइए, किस तरह से जुलूस इस बार निकाला जा रहा है? कितना लंबा किलोमीटर जुलूस रहेगा? लगभग 3 जुलूस निकलते हैं हमारे। एक छोटी गुलाल की चौपाई निकलती है और 2 दुल्हंडी वाले दिन निकलते हैं, और सभी मिलजुल कर ही मनाते हैं हम त्योहार। ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं अपने बात मस्जिद के ढकने की है तो ये मस्जिद के लोग तय करेंगे और प्रशासन तय करेगा मस्जिद ढकी जाएंगी या नहीं ढकी जाएंगी। भाई हम तो रंग लेकर निकलते ही हैं और चौपाई में होते ही हैं, सब रंग में होते ही हैं और रंग खेलते हुए ही निकलते हैं। तो किसी के ऊपर डाला तो जाता नहीं है, लेकिन उड़ाया जाता है उड़ के, तो वो हवा में फैलता ही है। इसमें कोई ऐसी कोशिशें रहेंगी कि मस्जिदों पर रंग ना पड़े? नहीं, क्यों डालेंगे? कोई नहीं डालता, कभी नहीं पड़ा। इत्तेफाक से कभी कोई किसी का हाथ लग जाए क्योंकि रास्ते से हम निकल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तमाम लोग हैं। किस मस्जिद से हैं आप? मैं अनार वाली मस्जिद से हूँ। तो कितने बजे नमाज इस बार पढ़ी जा रही है? हमारी नॉर्मली होती है वो 1 बजे होती है। 1 बजे से हम लोग 1:30 बजे निपट जाते हैं। लेकिन जो जुलूस निकलेगा इन लोगों का, वो बता रहे हैं कि 2:30 बजे 2 बजे निकलेगा, तो उससे पहले हम निपट जाएंगे नमाज। तब से आप फारिग हो जाएंगे? जी, फारिग हो जाएंगे। और कोई खास तैयारियां आप लोग कमेटी के जो लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे ताकि आसानी से जुलूस निकल? जी, सब लोग मौजूद रहेंगे। वहाँ पर। तो तमाम ऐसे लोगों की लिस्ट भी मांगी गई है लिखित तौर पर, जो एक वॉलंटियर्स के तौर पर, स्वयंसेवक के तौर पर इस जुलूस में मौजूद रहेंगे। और पुलिस की तरफ से पूरी देखिए बाकायदा लिस्ट तैयार की गई है। और हम कोशिश करेंगे, सर एक बार अगर आप खड़े हो जाएं तो एक छोटी सी बात हम लोग करना चाहेंगे। कितनी मस्जिदों की कमेटियों के लोगों को बुलाया गया था और कितने लोग पहुंचे अब तक इस मीटिंग में शामिल होने के लिए? 10 मस्जिदों के जो कि रूट पर है उनको बुलाया गया था, और बाकी सभी हैं। जो विवादित मस्जिद है उनके जो सदर हैं उन्हें बुलाया गया था और उनका वेट किया जा रहा है, अभी तक वो नहीं आए। और अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर कैसे? अगर नहीं, इसके बाद भी जो कि पूर्व की भांति परंपरागत रूप से जो कार्रवाई की जाती रही वो की जाएंगी। और साथ ही उनको पूर्व से ही बता दिया गया है कि जुलूस के समय या तो पश्चात वो कर लेंगे, तो पूर्व में कर लेंगे, यह सुनिश्चित कर दिया गया है। और कोई भी जो जुलूस मार्ग में है वहाँ की मस्जिदों को पूर्व में ढका जाएगा, सुनिश्चित किया गया है। चलिए, तो मस्जिदों को ढका जाएगा। और बहुत तरीके से अगर आप देखें तो बाकायदा जो परंपरागत रूट बनाए जाते हैं उन रूट को लेकर पूरी तरह से संभल की पुलिस ने इस बात को लेकर डिस्कशन कर लिया है और सभी ने हामी भरी है कि जुलूस निकलेगा। और जाहिर तौर पर रंग खेलते हुए कोई किसी दूसरे धार्मिक स्थान पर रंग न डालना चाहता है, और अगर किसी से अनजाने में पड़ भी जाए तो उसको लेकर लोगों का कहना है कि वो उसको धुल लेंगे, साफ कर लेंगे, लेकिन जुलूस पूरा कर लिया जाए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो जाए। यही जिम्मेदारी इस बार जो है वो संभल पुलिस प्रशासन संभल के लोगों के साथ तैयार कर रही है। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नौ भारत, संभल।